शार्क टैंक इंडिया जो शुरू हुआ था एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए, वो कंट्रोवर्सीज में पहले से ही था, लेकिन अब कोर्ट में स्टार्टअप ओनर इन्हें ले जा रहे हैं। यहाँ पे हम अश्नीर ग्रोवर और भारत पे पर कोर्ट केस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब शार्क टैंक इंडिया में लीगल कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो चुकी है। शो के जज लोगों और एंटरप्रेन्योर के बीच लीगल बैटल शुरू हो चुकी है। तो हुआ यूँ है कि डोरजे टी के फाउंडर स्पर्श अग्रवाल ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने बताया कि शार्क टैंक इंडिया वालों ने इन्हें लीगल नोटिस भेजा है। जो डोरजे टी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड टी स्टार्टअप है जो सीजन 2 में आया था, और उन्होंने अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल और विनीता सिंह से 2 करोड़ के वैल्यूएशन पर 15% के बदले 30 लाख उठाए। लेकिन यूट्यूब पर उनके ऐड पर कॉपीराइट वायलेशन लग गया है। वो उन्हीं के शार्क टैंक वाले पिच क्लिप्स को यूज कर रहे थे। वो कॉपीराइट समझते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? डोरजे टी, स्कीपी, असेंबली, बियॉन्ड स्नैक, परफोरा और दूसरे ब्रांड्स भी लाखों खर्चा कर रहे हैं क्लिप्स को एनकैश करने के लिए, अपने शार्क टैंक के कंटेंट को पुश करने के लिए, जिससे उन्हें फ्री पब्लिसिटी और शार्क टैंक इंडिया का ब्रांड रिकॉल मिले। उन्होंने कहा कि ये सोनी के किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया गलत फैसला है। इससे छोटे स्टार्टअप्स को अपना ब्रांड प्रमोट कैसे कर पाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल उन्होंने पूछे। ऐसे और भी कई स्टार्टअप हैं जिनको लीगल नोटिस भेजा गया है, और भी कई सारे स्टार्टअप्स को लीगल नोटिस भेजा जा रहा है इनके अलावा भी, जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया के क्लिप्स को यूज़ किए हैं और उनको सोनी वालों ने डाउन किया है। कुछ स्टार्टअप्स के सोशल मीडिया और ऐड अकाउंट को भी सस्पेंड किया गया है। गूगल और मेटा पर भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का फ्लैग लगाया गया है। शार्क टैंक इंडिया के एल्यूमिनाई से पता चला कि ऐसे 18 स्टार्टअप थे जिन्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा। जब आप सोनी का कंटेंट शेयर करते हो तो वो ट्रैफिक जो सोनी वालों को मिलना चाहिए था वो आपको मिल रहा है। आप उस कंटेंट को मोनेटाइज कर रहे हो जिसको प्रोड्यूस करते हैं सोनी वाले। अगर स्टार्टअप ओनर कह रहे हैं कि लाखों रुपए खर्चा करके उन्होंने इनका एडवर्टाइज किया है, तो शो ओनर भी कह रहे हैं कि करोड़ों खर्चा किया उन्होंने इस कंटेंट को बनाने में। अगर हम नज़रिया बदल दें तो शो ओनर की बात गलत भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सोनी और नेक्स्ट स्टूडियो इस कंटेंट को ओन करते हैं। ये जानकारी नहीं है मुझे कि इस शो में आने से पहले किन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया जाता है। शार्क टैंक इंडिया में जाने से पहले एक वेवर फॉर्म होते हैं जिसे दोनों पार्टी अवेयर रह सके। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शो में आने से पहले साइन किए जाते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते होंगे? कॉपीराइट के सेक्शन 17 में मेंशन किया गया कि प्रोड्यूसर ही ऑथर होता है, प्रोड्यूसर के ही राइट्स होते हैं और इस इंटीग्रेटेड कंटेंट पर अगर आप उनके कंटेंट को यूज़ करना चाहते हो तो सोनी से लाइसेंस ले सकते हो या फिर उनके ही कंटेंट को बैकलिंक कर सकते हो। अब क्योंकि सोनी सबसे बड़े स्टूडियोज़ में से एक है और अपना कंटेंट को लेकर पॉजिटिव है, तो उनके हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हुआ है। सोनी ने अपने रिस्पॉन्स में कहा है कि सोनी अपने वीडियोस, लोगोस और फोटोज़ को यूज़ करने से मना करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। अगर ऐसा होता है तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के तहत एक्शन लिया जा सकता है। अगर यूज़ करते हैं तो उसे एज सीन ऑन शार्क टैंक इंडिया को मेंशन करना पड़ेगा। अप्रूव्ड बाय शार्क टैंक इंडिया शैक्स नहीं चलेगा। माना कि सोनी अपने कंटेंट को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन अकाउंट डिसेबल करना कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। सबसे बड़ा मामला तो तब हुआ जब सोनी को किसी ने सू कर दिया। शार्क टैंक पर एक स्टार्टअप आया था टैम्बो स्पोर्ट्स। इनके फाउंडर्स अच्छी क्वालिटी के बैट्स बनाते हैं और इनका दावा है कि इंडिया में ये बैट कश्मीर के अलावा कहीं नहीं बनता। उन्हें उसे बनाने में खास टेक्निक का यूज़ होता है। उनका एपिसोड एयर होगा 30 जनवरी 2024 को और इन्होंने 4% के बदले 30 लाख इन्वेस्ट करवाए पीयूष और अमन से। कश्मीर बैट मेकर्स एसोसिएशन ने सोनी और टैम्बो स्पोर्ट्स के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल किया कि शार्क टैंक इंडिया ने सारी जानकारी गलत बताई गई है। क्लेम के मुताबिक टैम्बो स्पोर्ट्स उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता बल्कि आउटसोर्स करता है। बैट्स इन्होंने अल्फा स्पोर्ट्स से मैन्युफैक्चर करवाए हैं। एसोसिएशन के मेंबर्स की सेल्स भी गिर गई है इस एपिसोड के बाद। उन्होंने रिप्लाई में कहा है कि इनकी कंपनी बैट मैन्युफैक्चरिंग में है दादाजी के टाइम से। टैम्बो बैट्स ने दावा किया था कि इनके पास 3 सीजनिंग प्लांट्स हैं बैट के। सोनी टीवी को फैक्ट चेक करने चाहिए थे इनको लाने से पहले। एसोसिएशंस ने कहा है कि वो माफ़ी मांगे और 500 करोड़ का कंपेंसेशन दे। शुरू में ही इन्होंने डिस्क्लेमर डाल दिया था कि यह एक मंच है और किसी भी फॉल्स मैसेज के लिए जिम्मेदार नहीं है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जिन मुश्किलों से इन्होंने सामना किया वो क्रेडिट भी इनको चाहिए। एसोसिएशन का दावा है कि उनकी क्वालिटी का बैट इस प्राइस पॉइंट में कोई और नहीं बना सकता। टैम्बो बैट के ओनर
ने उल्टा एसोसिएशन से ही 10 करोड़ का कंपनसेशन की डिमांड की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।